अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर गुलजार है, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, हम अपनी सैलरी रिटर्न को टैक्स आसान ऐप प्लस ये जो एफबीआर का पोर्टल है आईआरएस 2.0 में, इसमें सैलरी से रिलेटेड एक क्लासिक विजिट फॉर्म है। वहाँ पे ग्राफिकली गाइड किया गया है कि सैलरी रिटर्न को कैसे फाइल की जा सकती है। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। इस पे कमेंट्स आए थे कि आप हमें ग्राफिकल व्यू के थ्रू सैलरी रिटर्न करके अपलोड करें, क्योंकि इसमें मैंने नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म यूज़ किया था। अच्छा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आईआरएस 2.0 ओपन किया हुआ है। मैं इस पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले रिटर्न फाइल करने से पहले मैं आपको एक एक्सेल की वर्किंग के बारे में कुछ गाइड कर लेता हूँ कि जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने आप को एक्सेल में लॉक करना है कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो पहले हमें कंफर्म हो, हमारी पहले बैकएंड पे वर्किंग बनी हुई हो कि हमने क्या चीज़ हमने पुट करनी है, सो डैट उसके लिए कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए एक हमने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि ये कंप्यूटेशन वाला टैब है, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि जिस इंडिविजुअल की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, अगर उसकी सैलरी इनकम फिर ओनली फ्रॉम सैलरी से है, तो ये देखेंगे मैं इनकी रो नंबर 8 में जस्ट उनकी ग्रॉस सैलरी लिख लूँगा। उसमें जो 10% मेडिकल एग्जामेशन है वो मैं लिख लूँगा, और उसके बाद जो एग्जामेशन के बाद जो अमाउंट बनती है वो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि क्योंकि इनकी इनकम 6 लाख से कम है तो ये बिलो टैक्सेबल लिमिट है। इसको हम अगर आप रिटर्न किसी की फाइल कर रहे हो और वो आपको कहे कि मुझे नील की रिटर्न फाइल कर दें, तो गवर्नमेंट ने एक आपको ब्रैकेट दिया हुआ है 6 लाख का। 6 लाख से कम, अब अगर आपने जीरो की रिटर्न फाइल करनी है, उससे बेहतर है कि आप 6 लाख की ब्रैकेट से थोड़ा सा बिलो रह के कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कुछ आपकी अमाउंट भी वाइट हो जाती है जो कि उन्होंने अलाउ किया हुआ है। क्यों, उसकी वजह ये है कि कोई भी बंदा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसने कुछ कुछ कमा रहा है और कुछ अर्न तो कर रहा है ना। तो उसके लिए ये आप 6 लाख से ऑन लोअर साइड रह के ये रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं, जिसको हम निल रिटर्न भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैंने ये सैलरी ले ली, उसमें से एग्जाम्पशन माइनस कर दी, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि ये 6 लाख से कम है। अच्छा, उसके बाद हम अपनी रिटर्न को 3 तरीके से इवेल्युएट करते हैं, एक थ्रू बैंक स्टेटमेंट, एक थ्रू अपनी वेल्थ रिकंसिलेशन के साथ, और एक अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। सबसे मैं पहले मैं आपको एक वेल्थ स्टेटमेंट की आउटलुक बता देता हूँ। अब हम जैसे 2021-22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम पहले ये डिसाइड कर लेंगे, जो भी आपका क्लाइंट, अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर लें कि यार मेरे पास वैल्यूएबल आइटम्स कौन कौन सी हैं। लेट अज्यूम आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर है तो आप यहाँ पे उसकी कॉस्ट वैल्यू, जो परचेज वैल्यू है, वो आप मेंशन कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास अदर कोई आइटम्स हैं, लेट सपोज आपके पास गोल्ड आइटम है, उसकी आप जो परचेज प्राइस है वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो आप उसकी प्राइस मेंशन कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बाइक है वो मेंशन कर सकते हैं। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरीके से ही होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी होती है और ना कुछ के पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं होता। तो मैंने यही कंसिडर किया है। अब मैंने 2021 और 2022 दोनों की स्टेटमेंट पहले बना ली है, सो डैट जब हम इस विजिट व्यू में एंटर करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो। कि मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी वेल्थ को रिकंसाइल कैसे करें, वो जो कंसिलेशन की फिक्र है मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए आगे फर्दर मैंने समरी बनाई है कि इनफ्लो इनफ्लो जैसे इनकी सैलरी है 595 और आउटफ्लो उनके जो एक्सपेंसेस है 350 है, तो नेट इंक्रीज इनका आएगा 245। तो इसको मैंने यहाँ पे भी अर्थमेटिकली वेरीफाई किया हुआ है। जैसे कि इन दोनों को हम डिफरेंस लेते हैं तो ये 2,45,000 आ रही है, यानी कि 2021 से और 2022 की जो वेल्थ में जो इंक्रीज है वो 2,45,000 है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आईआरएस के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे इन फिगर्स को ऐड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपने डिक्लेरेशन के टैब पे आना है, और ये जो सबसे पहली ऑप्शन है रिटर्न एंड स्टेटमेंट फॉर ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने ये सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, ये विजिट व्यू, ये 2021-22 की अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 21-22 की, क्योंकि वो फाइलर बनने के लिए अभी ज़रूरी है, तो अगर ये कर रहे हैं तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, बहुत सिंपल सी विंडो है, इसमें ग्राफिकल
प्रेजेंटेशन है, इसमें 7 स्टेप्स आपने फॉलो करने, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब सबसे पहले तो आपने ये तयन करना है कि आप रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट वो शख्स होता है जिसने पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल ईयर जो कि जुलाई से जून तक होता है उसमें 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारे होते हैं। लेट्स सपोज ये रेजिडेंट पर्सन है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, ये 2 के ऊपर स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है या सैलरी है। हमने एग्जांपल के तुम में लिया हुआ कि हमारी सैलरी से इनकम है, मैं यहाँ पे ऐड हो गया, चला गया। स्टेप नंबर ये 2 के बाद आपने बताना है कि आपकी सैलरी सालाना आपकी इनकम क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेरी जो सैलरी है वो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ग्रॉस सैलरी 595 और उसमें जो मेडिकली एग्जेम्प्टेड है 10% वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं इस चीज़ को सिंपल रख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी कोई एनुअल डिडक्शन सैलरी से कोई और फर्दर नहीं है और उनका कोई और अदर एक्टिविटी नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पे उनको कोई बेनिफिट मिला है। सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़रा क्लियर हो। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो तो आप दूसरे ये हेड्स में ऐड कर सकते हैं। फिर थर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब वो मेरे से पूछता है आपने कोई ज़कात अगर दी है अंडर सेक्शन, और जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने ज़कात अंडर सेक्शन 60 दी है तो वो आपको अलाउड होता है डिडक्टेबल। तो अगर कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें सेक्शन 60 डी के मुताबिक कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं। इसको हम अभी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जो बड़े स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, बीकन हाउस जो बड़े स्कूल्स होते हैं उसमें ये होता है, अदरवाइज कुछ छोटे स्कूल्स में इस तरह की डिडक्शंस नहीं होती जो जिसमें आपका इनकम टैक्स कट रहा हो। और ये एक फर्दर डिटेल है, इसको आप स्किप कर लें। चौथे पॉइंट पे मैं जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब यहाँ पे मैंने मेरा कोई टैक्स कटा हुआ है, अगर बैंक से विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट लिया अगर आपने और आपका कोई टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पे आप कैश विड्रॉल में ऐड कर सकते हैं। मैं अभी कंसिडर ये कर रहा हूँ कि मेरा कोई टैक्स नहीं कटा हुआ। इसी तरह अगर गाड़ी की ट्रांसफर प्रॉपर्टी पे या बिजली के बिल पे या प्रॉपर्टी के टैक्स आपने कोई टोकन टैक्स दिया हुआ है, इसी तरह आपने कोई अदर एडवांस टैक्स दिया तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई ऐसा हमारा टैक्स मौजूद नहीं है। अगर आपकी लेट सपोज कोई टैक्स मौजूद हो तो आप लेट सपोज आपने व्हीकल के ऊपर कोई टोकन टैक्स दिया हुआ है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आप ये सिंपली यहाँ पे जो टोकन टैक्स है यहाँ पे व्हीकल नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे उसके मॉडल नंबर लिख लेंगे जैसे ये आप मेंशन है, और ये वैल्यू और उसके ऊपर कितना टैक्स कटा है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ये सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। तो अगर हम समझते हैं कि इससे वाले से भी कोई एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि हमारी एग्जाम्पल में हमने नहीं ली हुई, फिर 5 पे क्लिक किया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लोज हमारे रिकनसाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, इनफ्लोज और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट प्लस आउटफ्लोज ये हमारे बराबर होने चाहिए। सबसे पहले मैं एसेट्स में आ जाता हूँ। अब मैं एसेट्स में आ गया, ये मेरी एग्जांपल है। यहाँ पे मैं आया, मैं देखता हूँ सबसे पहले मैंने एसेट में डालने हैं गोल्ड। मैं यहाँ पे आया, अदर एसेट्स में आया, यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट है 15 लाख। मैंने इस 15 लाख को मेंशन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गोल्ड सेव। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास पर्सनल हाउस होल्ड आइटम्स भी हैं कुछ 6,50,000 की। मैं पहले यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख लेता हूँ और पर्सनल हाउस होल्ड आइटम इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये देखिए 2 चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब थर्ड रहेगी बाइक को मैंने ऐड करना है। इसके लिए मैं बैक चला जाता हूँ, सेव एंड बैक, यहाँ से चले जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे बाइक है तो बाइक आएगी आपकी व्हीकल में, ये व्हीकल का ऑप्शन बना हुआ है। आपने यहाँ पे बाइक का अमाउंट लिखना है 1,80,000। लेट सपोज अज्यूमिंगली बाइक है जिस मॉडल की आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, होंडा लेट सपोज। ये आपने इसको सेव कर लिया। अब देखिए आपने जो अपनी एग्जांपल में 3 चीज़ें ली थी वो आपने ऐड कर चुके हैं आप। और लास्ट रह गया कैश इन हैंड। तो आप कैश इन हैंड यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे कैश इन हैंड की अमाउंट भी लिख ली, सेव कर लिया। अब ये देखें, अब आपके पास जो टोटल अमाउंट आ गई, इसको हम नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। आपको ऊपर समरी ओके, ये देखें। अब ये आपके पास जो आप एसेट साइड जो अब बता रही है 48,30,000,
अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमने ये एंट्री ठीक की है, ये बिल्कुल ठीक किया, 48,30,000। अच्छा, इसके बाद अब हमने इनफ्लोज डालने हैं। इनफ्लोज का मतलब जो सैलरी आई है और जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने ऐड करने हैं। लेट सपोज हमारी जो सैलरी है जो हमने आई है नॉर्मल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एक टेक्निकल चीज़ है। अब जैसे हमारा नॉर्मल जो सैलरी है ना, नॉर्मल सैलरी वो ये है, टैक्सेबल सैलरी 540,909, वो यहाँ पे मेंशन कर दी। जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दी, ये एग्जाम्प्टेड के आगे। और इसको अगर आप सेव एंड बैक करेंगे तो ये वही ऐड हमने ऐड किए 595, ये देखें ये हमने पूरी अमाउंट ही लिया है, ठीक है। उसके बाद आउटफ्लो, आउटफ्लो में जैसा कि आपको पता है हमने अपने डिटेल बनाई ही थी, यहाँ पे भी मेंशन किया था कि हमारे आउटफ्लो एक्सपेंसेस 3,50,000 है। ये एक मैंने वैसे डिटेल बनाई भी है सिंपल रखने के लिए। अब जैसे 3,50,000 हमारे एक्सपेंसेस है तो ये यहाँ से मैं गया वापस पर्सनल एक्सपेंसेस में आया। ये आपको बाइफ्रिकेट करके भी लिख सकते हैं, बट मैं इसको सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ 3,50,000। इसको सेव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे 5 पे में आया। अब ये देखें इनफ्लोज भी हमने कर दिए, आउटफ्लोज भी कर दिए। अब क्या रह गया, अब रह ये गया कि हमारे जो प्रीवियस ईयर में हमारा ओपनिंग बैलेंस था एसेट्स का, वो क्या था। जैसा कि हमने ये पहले से एक्सेल में बनाया हुआ है 45850000, इसको मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे नेट एसेट ऑफ प्रीवियस ईयर इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे सेव कर लेना है। अब ये देखिएगा, अब ये अमाउंट रिकनसाइल्ड हो गई है। मतलब कि आपने अपने एसेट्स लिखने हैं, पहले आपने अपने आप को एक्सेल में फाइनल कर लेना है जो आपने अपने एसेट्स लिखने हैं। उसके बाद आपने अपना इनफ्लो लिखना है और उसके बाद उसमें से आउटफ्लो माइनस करना है, जो उसका नेट इंक्रीज होगा। मैं इसको अर्थमेटिकली भी बता देता हूँ। लेट सपोज आपके पास ये अमाउंट है और आपके पास ये अमाउंट नहीं है। एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये बैलेंस कैसे होता है। अब आपने ये चीज़ तो आपने इस साल डिसाइड कर ली ना कि मेरे पास ये सैलरी इनफ्लो हुई है, ये मेरी सैलरी आउटफ्लो हुई है, तो नेट इंक्रीज मेरा ये है। तो मैं यहाँ से ये अखज़ करता हूँ कि हमारा इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पिछले साल से कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास 2022 के रिटर्न का फाइनल बैलेंस है। अब मैंने ओपनिंग बैलेंस निकालना है कि मेरा 2021 का क्लोजिंग और 22 का ओपनिंग बैलेंस क्या था। तो मेरे पास एक एजम्पशन बहुत क्लियर है कि इस साल मेरे पास सैलरी जो आई है और उसमें मैंने एक्सपेंसेस माइनस करके जो मेरा नेट इंक्रीज हुआ है इस साल वो है 2,45,000। इसका मतलब पिछले साल से मैंने 2,45,000 इंक्रीज किया है। तो मैंने सिंपली ये इसको यहाँ से डिसाइड कर लिया कि ये अमाउंट कितनी होगी, तो यही वाली अमाउंट मैंने आगे ऐड कर दी है। ठीक हो गया। इसको आगे फर्दर भी बाइफ्रिकेट आप कर सकते हैं अगर एक्सेल में करना चाहें। अब ये देखें इसका जो डिफरेंस आ रहा है, लेट सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखिएगा सम करता हूँ इसको पहले, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हमारी कैश अमाउंट कितनी आनी थी। दोबारा बताता हूँ, ये मैंने सम किया और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। दोबारा बता देता हूँ आपको, यानी कि कहने का मकसद मैं आपको कंफ्यूज ना करूँ, मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर देता हूँ और 2,45,000 इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इसका मैं सम भी ले लेता हूँ। ठीक हो गया सर, यानी कि मैंने रेस्ट को ओके रखा और ये 2,45 को मैंने कर दिया। अब आप दोबारा अगर यहाँ पे आते हैं तो ये देखें ये दोनों आइटम्स रिकनसाइल हो चुकी हैं। इसके बाद आप इसको 6 स्टेप पे जाएंगे, अगर आपने इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर 7 स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे अपना पिन देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, फर्दर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हम इसके अगर ये फाइनल जब हो जाएगी इसका आप प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से, ये नीचे सेक्शन दिया हुआ है इसका, आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं
और जो आपकी रिटर्न थी, जो आपने सबमिट करनी थी, उसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमने अपनी एक्सेल में पहले फाइनल की थी क्या वही है। लेट सपोज अब ये देखें, ये हमने नेट करंट एसेट फॉर दिस ईयर हमने क्या फाइनल किए थे, आप ये देख सकते हैं 48,30,000, ये यहाँ पे एग्जैक्टली थीम आ रहे हैं। टैक्सेबल इनकम और ये एग्जाम्पशन से एग्जाम्प्टेड से माइनस होके आई हुई है, इस पे कोई टैक्स नहीं बनता था। और उसके बाद फर्दर अगर आप देखें, जैसे ये इनकम का हेड था 9,95,000 और उसमें कुछ एग्जाम्पशन थी, इसको भी देख लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं। ये देखें, ये दोनों फिगर्स हमने सेम आई हुई हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि हमने इसको सिंपल रखा है। फर्दर उसके बाद अगर आप आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ये वही डिटेल उसने पिक की है। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने मेंशन किया था 3,50,000 एक्सपेंसेस, ये देखें, ये हमने एज इट इज पिक किए हुए हैं। उसके बाद एक हमने जो एसेट्स अपने लिखे थे 48,30,000, ये उसकी बैफ्रिकेशन है। और ये देखेंगे 48,30,000, ये उसकी बैफ्रिकेशन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स थे वो 45,85,000 थे, ये देखेंगे ये 45,85,000 थे। और इसके बाद ये देखें, ये अमाउंट जो है ये इंक्रीज जो था 2,45,000 था, ये 2,45,000 था। इसी तरीके से इनकम जो डिक्लेयर की है हमने एज पर नॉर्मल, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकम एज पर नॉर्मल है, ये एग्जेम्प्टेड है, ये हमने वहाँ पे मेंशन की हुई है। आउटफ्लो हमारा ये, और ये हमारी रिकनसाइल्ड अमाउंट है। अब इसको अगर हमने अपने रिटर्न को फाइनल करना है तो यहाँ पे हम पिन देंगे, जो भी अब आपका पिन होगा आप उसको पिन देंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, ये देखें कोड वेरीफाइड एंड इट इज नाउ यू वुड लाइक टू एंटर द सबमिट बटन, ये आप सबमिट करेंगे। एक मिनट, दोबारा पिन मांग रहा है, इसको वेरीफाई किया आपने एंड सबमिट कर दिया, यस। अब आपकी ये जो रिटर्न है, ये देखिएगा ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अभी ये ड्राफ्ट में थी आपके पास, यहाँ से वो निकल गई है इनबॉक्स से, ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। अभी इट विल टेक अ बिट, और ये यहाँ पे आपके पास कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।